Hello everyone, welcome back to my channel Medicare. I am Dr. नेहा गुप्ता। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों से थायराइड की बीमारी के बारे में बात करूंगी। थायराइड की बीमारी कितने प्रकार की होती है, इसके कारण क्या होते हैं, क्या लक्षण होते हैं और इनका इलाज कैसे किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। थायराइड ग्लैंड एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्लैंड है हमारे शरीर का, जो हमारे गले में रहता है। इस ग्लैंड से T3 और T4 नाम के दो हार्मोन्स निकलते हैं। ये जब थायराइड की बीमारी होती है, इनमें इन्हीं T3 T4 जो हार्मोन्स हैं उनकी या तो कमी हो जाती है या बहुत ज़्यादा निकलने लगता है। थायराइड की बीमारी दो तरह की होती है, हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म। मैं इन दोनों को अलग अलग करके डिस्कस करूंगी। पहले बात करेंगे हाइपोथायराइडिज्म के बारे में। हाइपोथायराइडिज्म ज़्यादा कॉमन है हाइपर के कंपैरिजन में। ये वुमेन्स में ज़्यादा मिलता है। हाइपोथायराइडिज्म में किसी कारण की वजह से थायराइड ग्लैंड जो है वो T3 और T4 हार्मोन्स कम निकालने लगता है, जिसकी वजह से हमारे ब्लड में T3 T4 हार्मोन्स की मात्रा कम हो जाती है। इससे कई सारे सिम्टम्स आने लगते हैं। इसके कारण हो सकते हैं कुछ ऑटो इम्यून बीमारियां होती हैं, जिसको हम हाशिमोटोस डिजीज बोलते हैं। इसके अलावा आयोडीन की कमी अगर हो शरीर में, उसकी वजह से भी हाइपोथायराइडिज्म होता है, क्योंकि थायराइड हार्मोन्स को बनाने में आयोडीन की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा ये फैमिलियल भी हो सकता है, स्ट्रेस की वजह से हो सकता है, या अगर कोई एंटी थायराइड मेडिसिन ले रहे हैं और वो हायर डोज में ले लें, या थायराइड की सर्जरी हुई हो, या कोई रेडिएशन एक्सपोजर हो जाए थायराइड ग्लैंड में, तब भी थायराइड ग्लैंड जो है वो T3 T4 हार्मोन्स कम बनाने लगता है। इसके लक्षण में आते हैं कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, स्किन बिल्कुल ड्राई रहेगी, डिप्रेशन सा लगेगा, थकान सी लगेगी, हेयर फॉल होगा, वीकनेस सा होगा, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स होती हैं फीमेल्स में, वेट गेन होने लगता है। तो ये सब चीजें हो सकती हैं हाइपोथायराइडिज्म में। अब बात करते हैं कि इसका इलाज क्या है। देखिए, हाइपोथायराइडिज्म के इलाज के लिए हम थायराइड हॉर्मोन्स देते हैं टैबलेट के फॉर्म में, जिसको हम थायरॉक्सिन कहते हैं। इसे हमें मॉर्निंग के टाइम में खाली पेट लेना होगा, और ये डॉक्टर आपके TSH और आपके सिम्टम्स के लेवल के अकॉर्डिंग आपको इसके डोज को मॉडिफाई करता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात इससे रिलेटेड ये है कि इस मेडिसिन को आपको लाइफ टाइम लेना पड़ेगा। इसकी डोज भले ही आगे जाके कम हो सकती है, बट ये लेना आपको बंद नहीं करना है, क्योंकि हाइपोथायराइडिज्म ठीक नहीं होता कभी, आपको दवाइयाँ हमेशा लेनी पड़ेंगी। अब बात करते हैं थायराइड ग्लैंड की दूसरी बीमारी, जिसको हाइपरथायराइडिज्म कहा जाता है। इस बीमारी में थायराइड ग्लैंड जो है वो T3 T4 हार्मोन्स को ज़्यादा बनाने लगता है। इसके कारण हो सकते हैं जो हाइपोथायराइडिज्म में जो दवाइयाँ खाई जा रही हैं वो अगर ज़्यादा डोज में खा ली जाए, उसकी वजह से हाइपरथायराइडिज्म हो सकता है। या फिर एक ऑटो इम्यून बीमारी होती है जिसको हम ग्रेव्स डिजीज बोलते हैं, उसमें भी थायराइड हार्मोन्स का लेवल बॉडी में काफ़ी बढ़ जाता है। इसके सिम्टम्स जो होते हैं वो हाइपो से जस्ट अपोजिट देखे जाते हैं, जैसे कि इसमें लूज मोशंस होंगे, इसमें घबराहट पैल्पिटेशंस होंगी, इसमें वेट लॉस होता है, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स इसमें भी देखी जाती हैं, इसमें बहुत गर्मी लगती है, पसीने आते हैं, जबकि हाइपोथायराइडिज्म में ठंड लगती है। इसका इलाज क्या है? हाइपरथायराइडिज्म के लिए कुछ एंटी थायराइड मेडिसिन बनाई गई हैं, जैसे कि कार्बिमाजोल, थायोप्रोपाइल यूरेसिल, आयोडीन 131। ये दवाइयाँ दी जाती हैं आपके जो थायराइड की रिपोर्ट है और आपके जो सिम्टम्स है उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर आपकी इस एंटी थायराइड ड्रग्स की डोज को कम और ज़्यादा करके आपको देते हैं। तो ये थी कुछ जानकारी थायराइड के बीमारियों के बारे में। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।